नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे लेखपाल भर्ती पर। 21 मई को हुई लेखपाल भर्ती के मेंस एग्जाम के बाद से लगातार धांधली गड़बड़ी का हल्ला हो गया। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर शेयर करने लगे कि भैया सेंटर पर बच्चों को आखिर ऑफिशियल एग्जाम के समय के बाद यानी कि 10 से 12 बजे के बाद 1:30 से 2 बजे तक क्यों रखा गया, आखिर वो अंदर सेंटर पर क्या कर रहे थे। वैसे इन तमाम दावों की सत्यता पर यूपी और सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि ये सब बातें जो है भ्रामक हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि हर बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले उन लोगों पर मुकदमा होता था जो ऐसी बातों को बढ़ावा देते थे, वैसी धमकी भी दी जा चुकी है। लेकिन आज नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक सेंटर की हकीकत, क्योंकि हमारी टीम पहुंची उस कैंडिडेट और कैंडिडेट के भाई के पास जो देवरिया के उस सेंटर पर मौजूद थे जहां यह आरोप लगा कि लोगों को देरी से छोड़ा जा रहा है। यहां तक कि उनका ही बनाया हुआ वीडियो चौतरफा वायरल है। लोग उन्हीं के वीडियो को शेयर कर आयोग और सेंटर पर जो है सवाल उठा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनका नाम है विनय मौर्य। ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता राजीव कुमार पहुंचे विनय मौर्य के घर। विनय ने उन्हें बताया कि इनका सेंटर गया था देवरिया के जनता इंटर कॉलेज, ग्राम सोनू घाट, देवरिया सलेमपुर रोड पर। 21 मई को यह सेंटर पर पहुंचे एग्जाम देने के लिए अपने भाई विपिन मौर्य के साथ। वहां लेखपाल भर्ती का मेंस एग्जाम 21 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक था, लेकिन एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद भी वो जब बाहर नहीं आए तो भाई विपिन मौर्य को कुछ संदेह लगा। सर, मैं अपने भाई को पेपर दिलवाने के लिए ले गया था, छोटे भाई को। तो वहाँ पे जो 10 से 12 पेपर था, उसके बाद जब डिले होने लगा तो हम लोग सामने होटल था, उसके आगे जाके जो गेट पे खड़े हुए। किस विद्यालय में पेपर था? ये था जनता इंटर कॉलेज सोनघाट जी। फिर उसके बाद प्रशासन से पूछा गया, प्रशासन भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। वो मतलब इधर उधर बात कर रहे थे, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद जो है मैं अपनी मोबाइल से एक टाइम टेबल कैमरा है, उससे मैंने वीडियो बना ली। मतलब बाहर जब लड़के आए तो 3-4 किस्म की बात होने लगी। एक बार हल्ला हो रहा था उसमें कॉलेज में, लड़कियां आपस में मतलब लड़कियों की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद जो है कोई कह रहा था कि अंदर कोई और भी मैटर हुआ है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि कौन सा वीडियो इन्होंने बनाया था। चलिए वो भी देख लिया जाए। लड़के छोड़े गए हैं जनता इंटर कॉलेज से, 1 बजे लड़के छोड़े गए हैं। अपडेट कर दिया फेसबुक पे। अरे इसमें मेरे में टाइम टेबल सब आ रहा है। हाँ भैया, बस ये करिए, सबूत करने की जरूरत नहीं है। अब लड़के बाहर आ रहे हैं। पता नहीं क्या कांड कर। इस वीडियो को आपने लगभग सोशल मीडिया पर हर दूसरे पोस्ट में देख लिया होगा। वीडियो में बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि विपिन मौर्य ही हैं, जो गेट के बाहर मौजूद थे और इनके सवाल पूछने पर गेट पर मौजूद प्रशासन के लोग इन्हें बता भी नहीं रहे थे कि आखिर क्यों देरी हुई। अब अंदर सेंटर पर देरी क्यों हो रही थी, ये बताने वाला या तो वहां मौजूद शख्स जो कि अधिकारी हो या फिर कैंडिडेट। अब जब हमने इन्हीं के भाई जो एग्जाम देने आए थे विनय मौर्य से सवाल पूछा आखिर अंदर क्या हो रहा था, तो उन्होंने बताया जी उसमें मैं एग्ज़ाम देने गया तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पौने 11 बजे के करीब हमारे एक साइड में रूम था, उसमें आवाज़ आने लगी लड़कियों की। बहुत तेज़ी से आवाज़ आई जैसे कुछ हो रहा हो। तो जब आवाज़ आई तो हम लोग डर गए कि क्या हो रहा है, तो हम लोग निकलना चाहें तो हम लोगों को पुलिस वालों ने बाहर निकलने नहीं दिया। हम लोग 2 घंटे का पेपर था, उसी में हम लोग रह गए। फिर जब हम लोग पेपर दे लिए, देने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो पता चला कि वहाँ पर कुछ मैटर है। तो हम लोग जानने के गेट के पास गए थे, पता चला गेट नहीं खोला जाएगा। लोग बोले कि गेट नहीं खुलेगा। जब गेट नहीं खुला तो हम लोग फिर रुक गए। तो वहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी थे जो कह रहे थे कि कुछ बायोमेट्रिक का इशू है। तो हम लोग सोचे कि बायोमेट्रिक का क्या इशू है। पता चला कि हम लोगों का बता रहे हैं कि एब्सेंट सा दिखा रहा है। तो हम लोग फिर रुक गए। तो एक क्राइटेरिया
करीब 1 घंटे तक चला। 1 बजे के करीब हम लोगों को फिर दोबारा छोड़ा गया। तो इनका कहना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस अलग से लगवाई जा रही थी क्योंकि अटेंडेंस देखने में एब्सेंट दिखा रही थी, इसीलिए भीड़ इकट्ठा थी और लोगों को एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा था अटेंडेंस के लिए। खैर, अब सोशल मीडिया पर विपिन मौर्य का ये वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आपने देख ही ली क्या थी। वैसे तमाम वायरल हो रहे वीडियो पर आयोग पहले ही कह चुका है कि 21 मई 2026 को लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रदेश के 44 जनपदों के विभिन्न 861 परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं सुचितापूर्ण रीति से संपन्न कराया गया है। उक्त परीक्षा शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो चुकी है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा गलत मंशा से प्रेरित होकर परीक्षा की शुचिता को लेकर भ्रामक विश्लेषण एवं प्रचार किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की अफवाहों पर अभ्यर्थी ध्यान न दे। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गुमराह करने एवं अभ्यर्थियों को भड़काने वाली खबर फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग और पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदार यहाँ कौन है? क्या उस सेंटर पर तैनात अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं, जो गेट पर पूछे जाने के बावजूद लोगों को सही जानकारी देने के बजाय चुप्पी साधे हुए थे? जाहिर सी बात है, अगर एग्जाम खत्म होने के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटे तक कैंडिडेट्स को रोका जा रहा था तो बाहर धूप में इंतजार कर रहे उनके लोगों के मन में सवाल तो उठ रहा था, लेकिन इस सेंटर पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। सवाल यह भी बड़ा है कि एग्जाम खत्म होने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों लिया गया? ये काम तो एग्जाम के पहले ही हो जाना चाहिए था। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है, वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे, उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।